क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीन जीवों में से कौन शामिल है? ये तो दुनिया में डायनासोरों के वक्त से ही मौजूद रहे हैं। आइए इन जीवों के बारे में और जानें। लेदरबैक कछुए दुनिया के सबसे विशाल कछुए हैं। इनकी लंबाई 2 मीटर तक और वजन 900 किलोग्राम तक हो सकता है। ये जीव हमारे इस ग्रह पर 10 करोड़ साल से भी ज़्यादा समय से है, यानी डायनासोरों के समय से। भारत में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के तट इन अनोखे जीवों को अंडे देने की जगह उपलब्ध कराते हैं। लिटिल अंडमान आइलैंड्स के वेस्ट बे में जाने माने सी टर्टल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्तिक शंकर और डॉक्टर नवीन नंबूदरी द्वारा एक लेदरबैक निगरानी कैंप बनाया गया है। उनके साथ कुछ अन्य युवा रिसर्चर भी हैं, जैसे कि आदित्य स्वामीनाथन। हर साल नवंबर और फरवरी के बीच टीम इस सुदूर द्वीप तक का सफर करती है ताकि लेदरबैक कछुओं पर नजर रखी जा सके। कछुओं पर शोध या संरक्षण काम करने के लिए रात में समुद्र तट पर कई कई घंटों तक गश्त लगाने के लिए तैयार रहना होता है, क्योंकि समुद्री कछुए अंडे देने के लिए ज़्यादातर रात में ही किनारे पर आते हैं। लेदरबैक कछुए मानवीय हस्तक्षेप और रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए कछुओं की निगरानी के लिए आप केवल लाल लाइट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन्हें नजर नहीं आती। कछुओं की फिल्म बनाने के लिए भी इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको ये तस्वीरें बिना रंग की नज़र आ रही है। क्या आप जानते हैं कि तट पर लेदरबैक की मौजूदगी के बारे में कैसे पता लगाते हैं? इसके चलने से किसी ट्रैक्टर से भी ज़्यादा चौड़ी एक पगडंडी सी बन जाती है। अगर कोई कछुआ नज़र आ जाए, टीम अपनी लाल लाइट को चमकाकर एक दूसरे को सिग्नल देती है और मादा कछुए के पास तभी जाती है जब वो अंडे देने के लिए आराम से बैठ जाती है। लेदरबैक समुद्री कछुए 2 से 3 साल के अंतराल पर अंडे देते हैं। ये एक सीजन में 3 से 7 बार तक अंडे देते हैं। ये अक्सर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उनमें अंडे देते हैं। हर गड्ढे में लगभग 80 से 100 अंडे होते हैं। अंडे 60 से 65 दिन तक रेत में रहते हैं और उसके बाद उनमें से बच्चे निकलते हैं। इनकी आंखों में से एक टीयर जेल निकलता है जो अतिरिक्त नमक को हटा देता है। स्थानीय कैरेन समुदाय के लोगों को अंडे देते कछुओं की निगरानी रखने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। ये कछुओं को ढूंढते और उनकी टैगिंग करते हैं। ये उनको नापते हैं और अंडों की गिनती करते हैं। यहाँ की जाने वाली रिसर्च में कैरेन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
अंडे देने के बाद मादाएं रेत को उछालती है ताकि अंडे रेत से ढक जाएं। घोंसला बनाने, अंडे देने और उसे ढकने के काम में 3 घंटे का वक्त लग जाता है और उसके बाद थकी हुई मादा समुद्र की ओर लौट जाती है। लेदरबैक कछुए ऐसे समुद्री जीवों के वर्ग में शामिल है जो सबसे गहराई तक गोता लगा सकते हैं। ये 1200 मीटर या करीब 4000 फीट तक गोता लगा सकते हैं और काफी लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। कुदरत ने इनके शरीरों को लंबे और गहरे गोतों के लिए खास तौर पर ढाल दिया है। लेदरबैक कछुए दिशा का पता पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक क्षेत्र से लगाते हैं। ये समुद्र में 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरियां तय कर सकते हैं। इस दौरान ये खुराक वाले क्षेत्रों से लेकर प्रजनन वाली जगहों तक आते जाते रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ANET, दक्षिण फाउंडेशन और अंडमान निकोबार वन विभाग पर्यावरणविद मिलकर लेदरबैक कछुओं की आवाजाही और व्यवहार की निगरानी करते हैं। 2011 से 2014 के बीच 10 कछुओं को वेस्ट बे में सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाए जा चुके हैं। लेदरबैक कछुओं को अपना नाम मिला है अपनी सख्त, ऑयल सैचुरेटेड और रबर जैसी त्वचा के कारण, जिससे मजबूती मिलती है त्वचा के नीचे मौजूद छोटी हड्डियों से। अन्य समुद्री कछुओं की तरह लेदरबैक कछुआ का कवच सख्त और हड्डियों वाला नहीं होता। सख्त कवच के साथ साथ मौजूद धारियां इन्हें पानी में बेहतर ढंग से तैरने की सुविधा मुहैया कराती है। टैग लगे हुए ज्यादातर कछुए तैरते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर गए। कुछ इंडोनेशिया में सुमात्रा के तट की ओर पहुंचे, तो कुछ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सफर करके कोकोच किलिंग आइलैंड तक गए। एक कछुआ तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गया। ताजातरीन जानकारियों से पता चला है कुछ लेदरबैक कछुए दक्षिण पश्चिम की ओर भी गए। एक कछुआ मोजाम्बिक में पाया गया। सभी रेंगने वाली प्रजातियों में से लेदरबैक ही ऐसे हैं जो लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट जलाशयों में मिलते हैं, जैसे कि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। साथ ही में ये भूमध्य सागर में भी मिलते हैं। वयस्क लेदरबैक कछुए तो उत्तर में कनाडा और नॉर्वे तक भी पहुंच चुके हैं और दक्षिण में ये न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका में भी देखे गए हैं। लेदरबैक कछुए अंडमान और निकोबार जैसे इन दूर दराज द्वीपों पर अंडे देते हैं, जहां ये काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अनछुए से लगने वाली ये द्वीप भी इंसान की दखल अंदाजी से बचे हुए नहीं है। ये प्रदूषण बड़े कछुओं और उनके बच्चों दोनों के लिए खतरनाक है। एक समय था जब लेदरबैक कछुए अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर के अलावा हर जगह मिलते थे। आज लेदरबैक की आबादी दुनिया में कई हिस्सों में स्थिर नजर आती है, लेकिन इनकी कुछ आबादियों में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। पैंसठ दिन के बाद कछुओं के ये बच्चे रेत से बाहर निकलते हैं। ये दिशा का सही अंदाजा लगाते हुए समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये जीवन के जोश से भरे हैं और समुद्र की ओर रोमांच से भरी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।